कांग्रेस में राज्यसभा सीटों की राय। पांच सीटों के लिए अंदरूनी खींचतान। राज्यसभा चुनावों से पहले घमासान। कांग्रेस इस समय अंदरूनी गणित सुलझाने में लगी है। हर राज्य में कई नेता राज्यसभा जाना चाहते हैं। राज्य के बड़े नेता चाहते हैं कि उनके भरोसेमंद लोग जाएं। वहीं पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपने हिसाब से संतुलन बनाना चाहता है। कहीं जाति का संतुलन, कहीं क्षेत्र का, कहीं अनुभव का। समस्या ये है कि सीटें सिर्फ 5 हैं, लेकिन दावेदार उससे कई गुना ज्यादा। इसलिए हर राज्य में अलग अलग खींचतान चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है। चर्चा है कि बी सुदर्शन रेड्डी से किया गया वादा निभाया जा सकता है। दूसरी सीट पर अभिषेक मनु सिंघवी को दोबारा भेजा जा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि रेड्डी आंध्र मूल के हैं और उन्हें तेलंगाना से भेजने का विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्थानीय नेता को मौका देने की बात कर रहे हैं। हरियाणा में 1 सीट है। भूपेंद्र हुड्डा राज बब्बर या उदय भान को भेजना चाहते हैं, जबकि पार्टी हाईकमान अनिल जयहिंद, पवन खेड़ा या सुप्रिया श्रीनेत पर विचार कर रही है। यहाँ भी अंदरूनी दबाव साफ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस 2 सीटें जीतती थी, लेकिन अब सिर्फ 1 सीट की स्थिति है। फूलो देवी नेताम को दोबारा भेजने का विकल्प है। वहीं भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी दावेदार हैं। ऐसे में केटीएस तुलसी का रिपीट हो पाना मुश्किल माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट है। आनंद शर्मा और प्रतिभा सिंह दोनों प्रमुख दावेदार हैं। पिछली बार यहाँ क्रॉस वोटिंग हुई थी और अभिषेक मनु सिंघवी हार गए थे। इसलिए इस बार पार्टी बाहरी के बजाय स्थानीय चेहरे को प्राथमिकता दे सकती है। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत आपने सुनी तो होगी, लेकिन राहुल गांधी हर रोज देख रहे हैं। वो जहां जाते हैं कोई उनसे नजर मिलाना चाहता है, तो कोई पर्ची पर अपनी फरियाद लिखकर उन तक पहुंचाना चाहता है। कोई ईमेल कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, ताकि राहुल गांधी की नजर उस पर पड़ जाए और संसद जाने का उसका सपना पूरा हो जाए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेताओं शरद पवार, फौजिया खान, प्रियंका चतुर्वेदी और रजनी पाटिल का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन विपक्ष मिलकर सिर्फ 1 सीट जीत सकता है। अगर शरद पवार खुद जाना चाहें और एनसीपी के विलय पर साफ रुख रखें, तो कांग्रेस उन्हें समर्थन दे सकती है, वरना रजनी पाटिल को दोबारा मौका मिल सकता है। तमिलनाडु के डीएमके की मदद से 1 सीट मिल सकती है। राहुल गांधी के करीबी प्रवीण चक्रवर्ती का नाम सामने है, लेकिन स्टालिन उनसे खुश नहीं बताए जाते। ऐसे में पवन खेड़ा या सुदर्शन रेड्डी का नाम भी आगे आ सकता है। बिहार में अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए और ओवैसी की पार्टी भी साथ दे दे, तो 1 सीट जीती जा सकती है। लेकिन कांग्रेस के लिए यह राजनीतिक रूप से असहज की स्थिति है, क्योंकि वो पहले ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहती रही है। असम में भी बदरुद्दीन अजमल के साथ मिलकर 1 सीट मुमकिन है, लेकिन कांग्रेस उन्हें भी बीजेपी का करीबी बताती रही है। ऊपर से पूर्व अध्यक्ष भूपेन वोरा के बीजेपी में जाने से क्रॉस वोटिंग का डर है। ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ तालमेल से 1 सीट मिल सकती है, लेकिन इससे बीजेपी को दोनों पार्टियों पर हमला करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। सीटें कम हैं और दावेदार ज्यादा। हर राज्य में अलग गणित, अलग दबाव और अलग राजनीतिक संदेश जुड़ा हुआ है। राज्यसभा की ये 5 सीटें कांग्रेस को मजबूती दे सकती हैं, लेकिन नाम तय करने की खींचतान ही पार्टी नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है।